वहां ने हमारे साथ हमारा कारोबार आगे बढ़ायो है। कंपनी में शुरू से काम कर रहे हो है, सारा मुनाफा वहां नहीं करवायो है। दादाजी, पहले आपके साथ उन्होंने अच्छे से काम किया होगा ताकि वो आपका भरोसा हासिल कर सके। फिर जब उन्हें भरोसा मिल गया तो उसका वो फायदा उठाने लगे। जब से मैंने खाते देखे, काफी हेराफेरी देखी है, मैंने पता भी करवाया, तो मुझे ये पता चला कि वो हमारे क्लाइंट्स को कारोबार की बातें भी बताते हैं। महज 2 दिनों में तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और हमें बताया तक नहीं, बात तक नहीं की हमसे। वरना क्या जरूरत थी महन जी को हटाने की? तू जो कह रहे हो है, वहां का कोई सबूत है थारे पास? एक नहीं दादाजी, कई सबूत हैं। मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, लेकिन अभी मैंने खाते नए अकाउंटेंट को देखने के लिए दिए हैं, वो चेक कर रहा है। हमारी परख पे सवाल मत ही उठा मुन्ना। इतना बड़ा कारोबार मैंने ऐसे ही नखरा कर दियो। तेरे 4 दिन हुए दफ्तर जाते, तूने 25 साल का विश्वास दरकिनार कर दियो। तू मैंने समझावेगा कि कौन हमारे दफ्तर में धोखेबाज है और कौन ईमानदार? दादाजी, ये आपका विश्वास गलत होने की बात नहीं है, बल्कि आपका विश्वास तोड़ने की बात है। मैंने समझा मती मुन्ना। गौरी बहन, ये है कावेरी जी, हमारी भाभी माँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और ये है गायत्री बहन, हमारी समधन जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गायत्री बहन, गौरी बहन के बारे में मैंने आपको बताया था ना? इनके बेटे का स्टील का व्यापार है। शौर्य के बाबूजी के पुराने पहचान वाले हैं। जी, बहुत प्रशंसा सुनी है आपकी। आज मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही? जी आई है, वो भी आई है। अंशु, वो दे दो। अंशु, वो रसम के लिए लगने वाला है। अंशु इधर लाओ। नहीं, इधर लाओ। नहीं, अंशु, अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ी सी चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट? सच्ची ना? सच्ची। लीजिए। लेकिन मुझे चॉकलेट चाहिए। तुम जाके खेलो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रश्मि, बेटा इधर आओ। जी, ये है मेरी बेटी रश्मि। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, सच में बहुत ही हंसमुख और प्यारी बच्ची है। हमारी अक्षरा तो कहती है इसी से घर में रौनक है। वाह। जाओ बेटा। जी। अरे बधाई हो राजश्री बहन। उषा बहन, मैं जरा आइए उषा बहन, पधारिए। नंदिनी भी आई है? एक मिनट। हाँ जी। दीदी कहाँ जा रही है? मैं अभी आती हूँ। नंदिनी बेटा, अरे कितनी हो बेटा? रुक्मिणी बहन भी आई है? वो अभी आती हूँ। जी। वो नहीं आई। क्यों? वो शायद उन्हें बुलाया नहीं। लागे है न्योता ही ना दिया किसी ने। कैसे आवेंगे? मनने तो लगा था कि आज सबसे मिलना हो जाएगा, पर जे लोगों की तो रिवाज ही न्यारे हैं, पूरे शहर को न्योता दिया, पर अपने बेटी के ससुराल वालों को बुलाने ध्यान ना दिया। आमंत्रित तो किया था ना उन लोगों को।
किया था आमंत्रित। नंदिनी बेटा, कल ही तो बात हुई थी ना हमारी। तुम्हारे घर का फोन नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके कहा था। और रुक्मिणी बहन के लिए तो मैंने खास निमंत्रण दिया था। फिर कैसे? क्यों चोरी? तन्ने बोला था ना, तो क्यों ना बताया आपने सासरे में? नंदिनी, क्यों? वो बोल ना। के? थारी सास को कितना बुरा लगेगा? चुप के है, बोल। अरे मन्ने तो बता अभी। राजश्री बेन ने कहा था ना तारे को न्योता देने के लिए। नहीं बोला था। बेटा बोला था, कल ही तो बात हुई थी हमारी। शायद तू भूल रही है। मुझे याद नहीं आंटी। बोला ही ना था किसी ने, तो याद कैसे रहेगा? भला एक बहू अपनी सास को बुलाना भूल सके है के? ये हमारी राजश्री की भूल है। 10 बार मैंने याद दिलाया था, लेकिन वो भूल गई। देखिए समधन जी, भूल तो किसी से भी हो सकती है, और वैसे भी हमारे यहाँ जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं सब बड़ी बहू ही संभालती है और बहुत अच्छे से देखती है। हो सकता है इस बार काम में व्यस्त रहने के कारण ये एक भूल हो गई हो। बड़ी बहू, इसके लिए तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा करें, मुझे लगा मैंने निमंत्रण दिया है। शायद गोद भराई की तैयारियों में। क्षमा करें। मैं भी आती हूँ। समझ रहा हूँ बेटा, सब समझता हूं मैं कि तुमने क्या किया, लेकिन ये बात सरासर गलत है कि तुमने महक जी के बारे में इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हमें बताया तक नहीं। अरे हमें विश्वास में ले लिया होता। बाबूजी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। नहीं मुन्ना, नहीं, तुम्हारा ये काम करने का तरीका गलत है। एक तो बेटा पहले तुमने सब निर्णय ले लिए और बाद में सब कुछ बदल भी डाला। ये तुमने नहीं करना चाहिए था। अब वो नए बही खाते किसी और को क्यों दे दिए तुमने? बाबूजी, नया ऑर्डर था, इसलिए नया अकाउंटेंट को दे दिए। महन जी को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कितनी गड़बड़ की है। एक फोन करके ये सारी बातें तुम मुझे नहीं बता सकते थे? 1 मिनट की दूरी पर है मेरा कमरा। आकर तुम सारे बही खाते क्यों नहीं दिखा सकते मुझे? क्यों नहीं किया तुमने ये सब? क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही हूं बाबूजी, और यही सही है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है। आज तक मैंने दादाजी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। और अगर मैं उनसे पूछता ना बाबूजी, तो वो मुझे ये कदम कभी नहीं उठाने देते। वो मना कर देते। महन जी के खाते वो मुझे दोबारा देखने भी नहीं देते। वो अपने और महन जी के 25 साल के रिश्ते पर वो एक सवाल नहीं उठाने देते। ये सारी बातें तुम मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं हालात को नहीं संभाल सकता? और नहीं, मैं तो सारे निर्णय खुद लेने हैं। जी बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन सब कुछ जल्दी में हो गया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन बाबूजी प्लीज, आप दादाजी से बात कीजिए, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। प्लीज बाबूजी। ये सही नहीं है दीदी, मैं जानती हूँ। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे कुछ समझ नहीं आया अक्षरा। मैं अपने ससुराल से आज किसी को यहाँ नहीं बुला सकती थी। लेकिन क्यों दीदी? ऐसी क्या बात है?
आपने यहाँ भी तो किसी को कुछ नहीं बताया है कि क्या हुआ है। जो भी होती थी, लेकिन आज माँ को सबके सामने उस भूल की माफी मांगनी पड़ी है जो उन्होंने की ही नहीं। आई एम सॉरी अक्षरा, मैं डर गई थी और मैंने कह दिया। लेकिन माँ को कितना बुरा लगा होगा दीदी, उन्होंने तो सबके लिए न्योता दिया था ना। अब मैं जाके सबसे क्या कहूंगी? आज बुआ जी की नजरों में माँ कितनी छोटी हो गई। वो तो यही समझेंगी ना कि उन्होंने मेरे ससुराल वालों का मान नहीं रखा। वो माँ जो खुद हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है, आज सबके सामने दोषी बन के खड़ी थी। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से चुप थी दीदी। आई एम सॉरी अक्षरा, मेरी वजह से आंटी को इतना शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। पर मैं क्या करती, अचानक से उषा आंटी सामने आ गई। मैं तैयार ही नहीं थी कि मुझसे सीधा आके कोई पूछ लेगा। बुआ जी भी आ गई। मैं इतना डर गई थी कि अगर मैंने ही उन्हें बता दिया कि मैंने नहीं बुलाया है उन्हें, तो माँ, बुआ जी सब पूछेंगे कि क्यों नहीं बुलाया, और फिर वर्षा की गोद भराई बिगड़ जाएगी। सब लोग टेंशन में हो जाएंगे। लेकिन दीदी, आपका एक सच ना बोलने से माँ को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। अक्षरा दीदी, आप लोग यहाँ हैं? नीचे सब पूछ रहे हैं होने वाले बच्चे की बुआ कहाँ है। जल्दी चलिए, रस्म शुरू होने वाली है। आइए। चलिए। अरे जीती रहो बेटा, बड़ी सुंदर लग रही है आपकी बहू। लो आ गई होने वाली बुआ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, कैसी हो? क्या बात है अक्षरा, आज के दिन तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी भाभी की गोद भराई जो है, आज के दिन तो ये होने वाली बुआ खूब नाचेगी और गाएगी। ये हुई ना बात, तो हो जाए। वही तो मैं कह रही थी। वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। हरा भरा है आंगन, हो रही है देखो हलचल। आ रहा है कोई अपना घुटनों के बल चल चल। वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। ये माँ तेरी प्यारी प्यारी, तुझे प्यार बहुत करेगी, तेरे रोने से रो देगी, तेरे हंसने से हंस देगी। तू इनकी आंखों का तारा है, तू इनका राज दुलारा है, सपना सच होने वाला है, तू आना संभल संभल। वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। ये है घर की सबसे बड़ी, आओ इनसे मिल लो, माँ से भी बढ़कर माँ है जो मेरी दादी माँ वो। जल्दी से इन्हें ये पर दे दो और बना दो इनको परदादी।
अपने बच्चे को छुपा लूंगी। अरे ये पर मुझे दे दो, मारे भी पर लगने वाले हैं। लेकिन ये तो मेरा अरमान है। अरे रखो अपने पास, अरमान आन बान शान, ये पर मन्ने दे दो। 4 बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। हाँ नहीं तो क्या। पर नानी तेरी सबसे अलग, प्यारी है पर थोड़ी कड़क। हाँ पर नानी तेरी सबसे अलग, प्यारी है पर थोड़ी कड़क। भोली सी है पर दिखती नहीं, कोई न पाया इन्हें समझ। अरे अक्षरा, तुझे ना पता, मैं भोली दिखूं पर हूँ ना। वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। अरे संभल जाओ अब लोगों, ये सबसे अनूठी दादी है। कुछ ही दिनों में इनकी और चिंता बढ़ने वाली है। अरे रे संभालो, कहीं लग तो नहीं गई? अच्छा बेटा तुझे पता है ना कि रो क्यों रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अक्षरा वर्षा तेरी गोद अब खुशियों से भरने वाली है, तेरी सखी जल्दी ही बुआ बनने वाली है। राह देख रही तेरी नानी, ढेर सी कहेंगी तुझे कहानी। सो जाना उनकी गोद में, आंखें अपनी मलमल। मिलो मिलो छोटी दादी से, मेरी सीधी साधी काकी से। जब कर जाओ कोई शैतानी और डांट हो नहीं खानी, तो छोटी दादी बचाएगी, तुझ पे प्यार लुटाएगी। हाँ छोटी दादी बचाएगी, तुझ पे प्यार लुटाएगी। मेरी गोद जिसने खुशी से भर दी है, मेरी सखी बुआ तेरी अनोखी है। बुआ प्यारी सी रस्म निभाएगी, तुझे सुंदर सा नाम एक देगी, तुझे सुंदर सा नाम एक देगी। सुनने को सब है, तरस रहे, किलकारी गूंजने वाली है। आंगन में फूल खिलेगा, खुशियाँ महकने वाली है। सुनने को सब है, तरस रहे, किलकारी गूंजने वाली है। आंगन में फूल खिलेगा, खुशियाँ महकने 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 वाली है। आंगन में फूल खिलेगा। नंदिनी के सासरे वाले को कैसे जाने हैं?